इस तस्वीर में एक ये शादी का माहौल है, ये दूल्हा है, इनके ये कोई भी होंगे करीबी बच्चा है यहाँ पर। कितना खुश नसीब है, इसके लिए हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कोचिंग का दरवाजा खुला है। लेकिन इसी की शादी में ये महिला को देखिए, ये लाइट लेके घूम रही है, अपने सर पे लाइट लेके जा रही है। और इस महिला का संघर्ष देखिए, इसके एक छोटे से बच्चे को गोद में ले रखा है। आप इसका जीवन का संघर्ष देखिए, छोटे से बच्चे को गोद ले रखा, इसका ये भी एक बच्चा है, एक इसका नसीब देखिए, और ये भी एक बच्चा है, इसका नसीब देखिए। इसको सारा जगह दरवाजे खुले, इसके लिए बंद रहेंगे दरवाजे। लेकिन याद रखिएगा, खान अभी जिंदा है, तब दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर भी हम इनके लिए लड़ते रहेंगे। इस बच्चे को भी पढ़ाएगा इंसान, इतनी सस्ता, इस पढ़ाई की इतना सस्ता और इतना क्वालिटी बेहतरीन करेंगे ना कि आने वाले भविष्य में जब ये बच्चा पढ़ेगा और ये बच्चा पढ़ेगा तो सक्सेस के मामले में दोनों बराबर खड़े होंगे, कहीं ना कहीं ये बीट कर जाएगा आगे। इन लोग के लिए हम लड़ते हैं, और हम खुद सोचो, हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, नौकरियां हमको मिलेगा। 250 रुपए की जगह पे हम अगर 10,000 में भी पढ़ाते तो लड़का आता। लेकिन हम सोचते हैं कि गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि गरीबों को छोड़कर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। ये बचवा जो है, देखिए गरीबी कितनी बेशरम चीज होती है। बेचारा अपने छोटे भाई को कंधे पर लिया है और आगे पेट पालने के लिए पान बेच रहा है। कौन सा यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा देगा? हा? कौन एडमिशन देगा इसको? यहाँ ये पढ़ लेगा दिल्ली में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया फीस देके। ये बड़का बड़का ऑनलाइन जो कंपनी बैठी है, वहां पे 60,000 70,000 रुपये ये फीस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसके लिए आते हैं खान सर। इन लोगों के लिए हम लोग लड़ते हैं, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। भगवान से भी हम क्या कहें, किसी के घर में नोट की पेटी बरसे ना बरसे, लेकिन कोई भी इंसान रोटी के लिए ना तरसे, इतना भी गरीबी नहीं होना चाहिए। इन सब बच्चों के लिए आदमी पढ़ाता है यहाँ पर। देखिए, तो हम सबको कहते हैं, देखिए हम जब तक जिएंगे हम स्टूडेंट के लिए लड़ते रहेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि हम अमीरों के लिए या नहीं पढ़ा, हमारे पास अमीर गरीब दोनों पढ़ता है। लेकिन हम ये कहते हैं, जहां गरीबों के रास्ते बंद हो जाते हैं, जब वो तरसने लगते हैं कि हमको एक बेहतरीन पढ़ाई मिल सकती थी, वहां हम उनके लिए खड़े रहते हैं, और हमेशा हम उन बच्चों के लिए खड़े रहे। इन लोगों को लगता है कि पटना में आके पढ़ेंगे। जरा पटना के लड़कों लोग का स्थिति देखिए, यहाँ लड़की सबको भी बेचारी सबको बैठने का जगह नहीं है। और कहता है सब कि सर हम कहीं भी बैठ जाएंगे, क्लास में कहाँ पे जगह बचा हुआ है जो बैठेगा वहां पर? आप नीचे जमीन पे जो बैठे हैं वो लोग बैठे रहेंगे। लड़का कहता है कि हम नीचे भी बैठ जाएंगे। अब ये हॉल नंबर 1 की स्थिति है। अब ये देखिए, जो कहते हैं नीचे बैठ जाएंगे, ये बेचारे सब नीचे को देखिए, ये जमीन पे जगह कहाँ है? जमीन पे भी जगह रहना चाहिए तब न। देखिए, अब जमीन, लड़का कहता है कि हम जमीन पे भी बैठ सकते हैं। अब इसलिए बाबू लोग, हम लोग को बहुत मजबूरी में कहना पड़ता है। अब कहता है सब कि हम बाहर सीढ़ी पे बैठ के पढ़ जाएंगे। देखो, सीढ़ी पे भी जगह रहना चाहिए तब तो। ये ऊंचाई दीवार पे बैठ के पढ़ रहा है। ये देखो, ये क्लास के बाहर की स्थिति है। तो इसलिए बाबू लोग, अभी आप लोग कोशिश कीजिए ऑनलाइन ही पढ़े। देखिए ध्यान से, पटना में बाबू जमीन पे भी बैठने का स्थिति नहीं रह पाता है। लड़की सबको बड़ा एडजस्ट करके बैठना पड़ता है। यहाँ लड़का बैठ जाता था स्टेज पे तो ये फूल रख दिए कि स्टेज तोड़ देगा सब। इसलिए बाबू लोग, आप लोग जहाँ भी हैं जल्दी मेहनत से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। आप लोग जो जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं बाबू, एक दिन याद कीजिएगा जब अधिकारी बन जाइएगा, अपने ऑफिस में बैठिएगा तो समझ आ गया कि ना? इसलिए बहुत जल्दी माँ बाप के सपना को पूरा कीजिए। किसी भी शिक्षक को शौक नहीं लगा रहता है कि वो इस तरह से अपने बच्चों को जमीन पे यहाँ तक ऐसे बैठा के पढ़ाए यहाँ, लेकिन मजबूरी है। ये हॉल नंबर 1 की स्थिति है। हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 सब भरा हुआ है। बहुत जल्दी हम आप लोग के लिए हॉल नंबर 6 भी लेंगे। 6, 7 अब 15 10 करना पड़ेगा, ठीक है?